और आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी का नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, यूनिट हम लोग फोर्थ पे थे और फोर्थ यूनिट का नाम था वेब सिक्योरिटी। ठीक है, वेब सिक्योरिटी हम लोगों को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट का स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया था, लेकिन हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो वेब सिक्योरिटी में अगर हम बात करें वेब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की, तो हमें ये समझना पड़ेगा वेब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या है। वेब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का मतलब है कि जब हम वेबसाइट पे कम्युनिकेशन करते हैं या वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं, तो उस दौरान कौन कौन से प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो हमारी सिक्योरिटी को प्रोवाइड करते हैं, यानी डेटा को सिक्योर रखते हैं, हमारे कम्युनिकेशन को सिक्योर रखते हैं और हमारे डेटा ट्रांसमिशन को सिक्योर रखते हैं। ठीक है, यानी हमारी इंटीग्रिटी मेंटेन रखते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ये तीन बातों को हमें ध्यान दे करते प्रोटोकॉल को पढ़ना है। ठीक है, नॉर्मली जो है वेब सिक्योरिटी में तीन प्रोटोकॉल कॉमनली यूज होते हैं, जैसा कि नाम है सिक्योर सॉकेट लेयर, दूसरा है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, चौथा है तीसरा है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। ठीक है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। अब इसमें से जो सबसे मेन है वो है सिक्योर सॉकेट लेयर, एसएसएल जिसको हम बोलते हैं, दूसरा है टीएलएस और तीसरा है एसईटी सेट। ठीक है, तो हमें एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये बन रहा है कि ये लेयर कहाँ पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो मॉडल्स हैं, जिसमें आपने ओएसआई मॉडल और टीसीपी मॉडल पढ़ा था, अगर टीसीपी मॉडल की बात करें या ओएसआई मॉडल की बात करें, तो ये जस्ट एप्लीकेशन लेयर के नीचे बात काम करता है। ठीक है, यानी एप्लीकेशन लेयर और वो टीसीपी अगर मॉडल में बात करें तो ये एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में काम करता है। अब ये काम कैसे करता है, कैसे डेवलप हुआ, ये हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर के बारे में। ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर को नेटस्केप कंपनी ने डेवलप किया था और इसको इंट्रोड्यूस किया था आईईटीएफ ने। आपको पता है इंटरनेट आर्किटेक्चर, हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरनेट को गवर्न करने के लिए दो बॉडीज होती हैं, एक का नाम है आईएबी इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड और एक था आईईटीएफ इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। तो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स का काम क्या होता है, जितने भी ये टेक्निकल इश्यूज होते हैं, टेक्निकल गाइडेंस को या टेक्निकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने का काम आईटीएफ करता है। तो एसएसएल भी इंट्रोड्यूस किसने किया, आईटीएफ ने। डेवलप किसने किया, नेटस्केप कंपनी ने। ठीक है, आपको पता होगा नेटस्केप कंपनी काफ़ी पॉपुलर कंपनी है जहाँ पर जावा स्क्रिप्ट भी डेवलप हुआ था। ठीक है, अब आइए जरा कि इसको जब डेवलप किया गया तो इसके साथ टीएलएस काम भी करने लगा, यानी आईटीएफ ने एक नया वर्जन भी लॉन्च किया जिसका नाम है टीएलएस, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। नाम से समझ में आ रहा है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर पर सिक्योरिटी ऐड करता हो। एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर, सॉकेट मतलब क्या होता है, जहाँ पर आईपी एड्रेस और प्रोटोकॉल दोनों कंबाइन होते हैं, उसे हम बोलते हैं सॉकेट। यानी कम्युनिकेशन के दौरान सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ही एसएसएल दिया गया। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज द नीड ऑफ एसएसएल, क्यों आया एसएसएल। आपको पता होना चाहिए जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं नॉर्मली वहाँ पर एचटीटीपी प्रोटोकॉल काम करता था। और एचटीटीपी कैसा प्रोटोकॉल था, स्टेटस प्रोटोकॉल था, जिसमें कोई कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी कम्युनिकेशन तो करा सकता है लेकिन सिक्योरिटी दे नहीं सकता था। उसी सिक्योरिटी को ऐड करने के लिए ही एसएसएल लेयर आया। एसएसएल लेयर क्या करता है, सिक्योरिटी ऐड कर देता है। इसीलिए एचटीटीपी की जगह पर एक बन गया प्रोटोकॉल जिसका नाम है एचटीटीपीएस। तो एचटीटीपी प्लस एसएसएल कंबाइन बन के क्या बनता है, एसएसएल लेयर बनता है। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है और ये जो मैं बातें आपको समझा रहा हूँ इसी को आपको नोट्स में कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इसको लिखना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको समझते जाते हैं। आपके पास बुक्स हैं, उन बुक्स को कवर करते जाइए और समझते जाइए। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि एसएसएल लेयर क्या है, लेकिन एसएसएल के जब आर्किटेक्चर में आते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि एसएसएल बना कैसे है। ध्यान रखने वाली बात है कि एसएसएल 4 प्रोटोकॉल से मेनली बना हुआ है, जिनमें पहला जो प्रोटोकॉल है वो है एसएसएल हैंडशेक प्रोटोकॉल, दूसरा है एसएसएल चेन सिफर स्पेसिफिकेशन प्रोटोकॉल, तीसरा है एसएसएल अलर्ट प्रोटोकॉल और एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम है एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इन तीनों को हमें ध्यान समझना है। ठीक है, मैंने समझाया था, अगर इस डायग्राम पे आइएगा तो आपको समझ में आएगा इस डायग्राम में कि ये देखो एप्लीकेशन लेयर और टीसीपी लेयर दोनों के बीच में काम कर रहा है कौन, ये एसएसएल या टीएसएल लेयर, टीएलएस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी अभी मैंने समझाया था, और एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर, ये दोनों प्रोटोकॉल कंबाइन करके काम कर रहा है आईईटीएफ द्वारा। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आता है कि एसएसएल लेयर विद इन टीसीपी आईपी, तो आपको ये डायग्राम बनाने का काम आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में काम कर रहा है। अब यहाँ पर बात रही कि एप्लीकेशन डेटा क्या होगा, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे, लेकिन मेन प्रोटोकॉल्स ये 4 हैं, एसएसएल हैंडशेक, एसएसएल चेन सिफर स्पेसिफिकेशन, एसएसएल अलर्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, और एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, आइए जरा नीचे, तो अब हम लोगों को इस पूरे में एक एक करके समझना है कि इन सब का क्या काम है। ठीक है, तो एसएसएल काम कब करता है, कैसे करता है काम, ये समझना है। एसएसएल काम करने के लिए क्या करता है, ये यूनिट है, एसएसएल काम करते करना है, ये हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो एसएसएल कैसे काम करता है, इसके आर्किटेक्चर में आने से पहले हम लोगों को स्टेप सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब क्या होता है, जब यूजर
ब्राउज़र पे कोई भी यूआरएल टाइप करता है तो यूआरएल डॉक्यूमेंट फॉर्म में ब्राउज़र द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ पर, सर्वर पर। और सर्वर जब जाने लगता है तो ब्राउज़र अपने साथ कुछ कुकीज़ भी लेके जाता है। कुकीज़ क्या होती हैं? एक इन्फॉर्मेशन होती है जो ब्राउज़र पे स्टोर होती है, जो ब्राउज़र के बारे मतलब क्लाइंट के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, जब वो क्लाइंट से सर्वर पर जाती है, सर्वर क्या करता है, उस ब्राउज़र की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, उसके हिसाब से जो भी रिस्पॉन्स देना होता है देता है, और साथ साथ वहाँ से भी कुकी, सर्वर से भी कुकी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है और क्लाइंट पे आके स्टोर हो जाती है। ठीक है, ये एचटीटीपी हेडर के फॉर्मेट में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, ये काम एसएसएल, अब यहीं पर क्या होता है, एसएसएल काम करता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कुकी है उसमें हमारी कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन या सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। अब अगर एसएसएल वहाँ पे काम नहीं करेगा तो एसएसएल हमारे सिक्योरिटी को, यानी जो हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है कुकी के फॉर्म में, वो कुकी रास्ते में कोई भी रीड कर सकता है, जावास्क्रिप्ट से भी रीड किया जा सकता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन मेथड्स होते हैं और कुकी नाम के एक ऑब्जेक्ट है जिससे हम उसको रीड कर सकते हैं, या पीएचपी प्रोग्राम बना के रीड कर सकते हैं। अब इस सिक्योरिटी को देने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए ही क्या लगाया गया, एसएसएल लगाया गया। अब ये कैसे काम करेगा ये हम लोगों को समझना है। तो इसका जो कनेक्शन प्रोसेस होगा, जिसको हम हैंडशेक प्रोसेस बोलते हैं, वो हम लोगों को पहले समझना है। लेकिन इसको, इसकी थ्योरेटिकल समझने से पहले, ये जो लिखा हुआ है इसको समझने से पहले, अगर हम इसके डायग्राम में सीधे आ जाएं तो हमें बात समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं पहले आपको थ्योरेटिकल समझा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो ब्राउजर होता है, एक्चुअली ब्राउजर को ही हम क्या मानते हैं, क्लाइंट मानते हैं। तो क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट अपनी तरफ से एक मैसेज भेजता है जिसको बोलते हैं क्लाइंट हेलो मैसेज। क्या बोलते हैं, क्लाइंट हेलो मैसेज, या उसको हम कह सकते हैं इको मैसेज। ठीक है, जब ये भेजा जाता है तो उसके साथ वो एसएसएल का वर्जन नंबर भी भेजता है और ब्राउजर की कुछ इन्फॉर्मेशन भेजता है। ठीक है, जो कंप्रेशन मेथड में यूज होती है, और उसके साथ साथ ये रैंडम वैल्यू भी भेजता है। कौन भेजता है, क्लाइंट। तो क्लाइंट ने क्या क्या भेजा, एक मैसेज भेजा, एसएसएल का वर्जन भेजा, सिफर इन्फॉर्मेशन भेजा जो इनक्रिप्शन के लिए काम आएगा, और साथ ही साथ रैंडम वैल्यू दिया। अब क्वेश्चन बनता है रैंडम वैल्यू क्यों दिया। रैंडम वैल्यू इसलिए देता है जिससे रिप्लाई अटैक ना होने पाए। रिप्लाई मतलब अगर यूनिक रिकॉर्ड जाएगा तो उसके रिस्पॉन्स में यूनिक ही रिस्पॉन्स भी आएगा, इसलिए रैंडम नंबर एक जनरेट करके भेजता है। सर्वर भी यही काम करता है। जब सर्वर साइड ये रिसीव होता है, सर्वर क्या करता है, उधर सर्वर हेलो मैसेज भेजता है, अपनी सेशन की आईडी भेजता है और वर्जन भी भेजता है। ठीक है, इसको रैंडम कम्युनिकेशन की रैंडम जनरेट करने की, नंबर जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि क्लाइंट बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए रैंडम नंबर जनरेट कराना जरूरी है। लेकिन सर्वर तो एक ही है, तो सर्वर रिस्पॉन्स एक से देगा, तो ये रैंडम नंबर जनरेट नहीं करता। अब बात ये आ रही है कि जब ये हो जाता है तो सर्वर क्या करता है, अपना डिजिटल सिग्नेचर सेंड करता है। डिजिटल सिग्नेचर सेंड करता है, क्यों सेंड करता है, फॉर टू यूज टू ऑथेंटिकेट सर्वर टू द क्लाइंट। ठीक है, अब सर्वर को ऑथेंटिकेट करना, ऑथेंटिकेशन मतलब क्या था, ये प्रूफ करना कि जिस सर्वर की बात हो रही है वही काम कर रहा है। ठीक है, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं वही पर्सन है कि नहीं है, ये डिसाइड करने के लिए ऑथेंटिकेट किया जाता है। और साथ साथ सर्वर क्या करेगा, अपनी पब्लिक की भी ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अब अगर सर्वर को नीड होगी तब वो क्लाइंट से सर्टिफिकेट अपना मंगवाएगा। अब क्वेश्चन बताइए सर्टिफिकेट कैसा, वही डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा था। डिजिटल सर्टिफिकेट जो हम लोगों ने सर्टिफिकेट जनरेट कराते हैं, डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तभी भेजेगा, और अगर भेजेगा तो जरूरत पड़ेगी तो क्या करेगा, वो ऑथेंटिकेट करेगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर जरूरत ही क्यों नहीं है, क्लाइंट को क्या क्यों जरूरत नहीं है ऑथेंटिकेट की। एक्चुअली देखिए क्या होता है, सर्वर तो का काम क्या है, वेरीफाई करना। जैसे आप गूगल से आप वेरीफाई थोड़ी कराएंगे, गूगल हमसे कभी पूछता है कि क्या आप वही पर्सन है जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, नहीं। तो गूगल क्या है, सर्वर है, लेकिन हम गूगल को वेरीफाई जरूर करते हैं, हम चेक करते हैं गूगल है कि नहीं। अब हम कोई भी क्वेश्चन पूछने पहले गूगल ओपन करते हैं, देन क्वेश्चन पूछते हैं, एक तरीके से हमने वेरीफाई कर लिया। लेकिन जरा सोचिए अगर गूगल भी हमसे पूछता कि पहले अपने बारे में जानकारी दो, वो कब देता, जब हम वहाँ के एम्प्लॉय होते, जब वहाँ पर हम काम कर रहे होते, हमसे ऑथेंटिकेशन के लिए पहले पूछ सकता था, तो जरूरत पड़ती तो हम यहाँ भेज सकते थे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अगर ऐसा हो रहा होता, अगर वो सर्टिफिकेट भेजता तो क्लाइंट की एक्सचेंज भी होता। क्लाइंट की एक्सचेंज क्यों होता, क्योंकि हमें पता है कि सर्टिफिकेट जनरेट जब होता है तो उसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए कीज जनरेट यूज होती हैं। और हम लोगों ने की पढ़ा था दो तरीके की, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की कॉन्सेप्ट, जिसको सिमेट्रिक और असिमेट्रिक भी कहते हैं, या सिंगल की या टू कीज भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो क्लाइंट क्या करेगा, अपना की जनरेट करेगा, एक्सचेंज करेगा। एक्सचेंज क्यों करेगा, जिससे हम उस जो सर्टिफिकेट भेजा गया है उसको सर्वर को क्या करेगा, डिक्रिप्ट करके वेरीफाई कर सके कि सही है कि नहीं, अगर भेजना होगा तो। ठीक है, और साथ साथ ही अपने साथ क्या भेजेगा, सेशन आईडी भी भेजेगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझनी है। छठा स्टेप को हम पढ़ने से पहले अगर ना समझना चाहें, अगर हाँ अब ये सब कुछ अगर हो गया, सब कुछ काम परफेक्ट रहा, तो फिर हैंडशेक परफॉर्म किया जाएगा। हैंडशेक क्या होता है, जैसे हम लोग हाथ मिलाते हैं, वैसे ही क्लाइंट और सर्वर जब बात करना चाहते हैं तो उन दोनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं। एग्रीमेंट मतलब किस चीज़ का, सिक्योरिटी का आदान प्रदान होता है। ठीक है, सिक्योरिटी का आदान प्रदान मतलब जैसे अपनी कुछ जानकारी वो ट्रांसफर करता है, जब दोनों एग्री होते हैं तभी कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है।
जैसे क्लाइंट अपने बारे में जानकारी देता है सर्वर को, सर्वर अपने बारे में जानकारी देता है क्लाइंट को, जब दोनों एग्री हो जाते हैं तो दोनों बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। लेकिन इसके बाद अगर ये सारे स्टेप को अगर हमें समझना है तो इस डायग्राम से हम आसानी समझ सकते हैं। जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। एक तरफ क्लाइंट है और दूसरी तरफ सर्वर है। क्लाइंट क्या कर रहा है, क्लाइंट सेंड द क्लाइंट हेलो मैसेज, और सर्वर क्या कर रहा है, सर्वर मैसेज दे रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है, एक्नॉलेज विथ हेलो सर्वर, यानी ये बता रहा है कि मेरे पास रिसीव हुआ। अगर सर्वर सेंड इट सर्टिफिकेट, सर्वर क्या करेगा, सेंड सर्टिफिकेट किसके पास, ये देखो इधर से आ रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, क्लाइंट साइड आ रहा है। अगर सर्वर रिक्वेस्ट करेगा, देखिए ऑप्शनल है, अगर जरूरत होगी तो, अगर जरूरत होगी तो रिक्वेस्ट करेगा तो क्लाइंट भेजेगा, ये भी ऑप्शनल होगा। और अगर भेजेगा तो ये सर्वर की प्राइवेट की से क्या एक्सेस किया जाएगा, और क्या करेगा, क्लाइंट सेंड क्लाइंट की एक्सचेंज मैसेज, अगर ये तीनों चीजें होंगी तब ये जाएगा। ठीक है, छठा स्टेप। सातवें स्टेप में क्या आ रहा है कि जब ये डेटा आएगा तो डिजिटल इन्वेलप फॉर्म में, यही डिजिटल सर्टिफिकेट हुआ। ठीक है, क्लाइंट सेंड अ सर्टिफिकेट वेरीफाई। ठीक है, अगर वेरीफाई करने की जरूरत, भाई क्लाइंट की एक्सचेंज किया था तो उसमें वेरिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन भेजेगा जाएगा। और बोथ सेंड चेंज सिफर स्पेसिफिकेशन मैसेज, यानी कैसे सिफर टेक्स्ट को चेंज करना है इसकी इंफॉर्मेशन दोनों सेंड करेंगे, किसको, क्लाइंट सर्वर को, सर्वर क्लाइंट को। अगर दोनों चीजें ओके हैं तो करने के बाद दोनों क्या करेंगे, फिनिश्ड मैसेज भेजेंगे, जिससे कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा। ये जो स्टेप है ये कहलाता है एसएसएल कनेक्शन प्रोटोकॉल प्रोसेस। ठीक है, इस डायग्राम को आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिएगा, जो पेपर में आपको समझने में आसानी होगी। तो अगर आप डायग्राम, आपका टाइम नहीं रहे तो इस डायग्राम से भी आप पूरा नंबर पा सकते हैं, अदरवाइज आपको पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि जब भी अपनी इन्फॉर्मेशन को इंड कर रहा होगा उस दौरान एक मैक्स नाम की इन्फॉर्मेशन भेजता है, जिसको हम बोलते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। ठीक है, तो ये मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड क्या है, नाम समझ में आ रहा है, मैसेज को ऑथेंटिकेट करेगा, ऐसा कोड जो मैसेज को ये वेरीफाई करेगा कि सही है, कि वैलिड है या नहीं है। ठीक है, ये जानकारी भेज दिया जाएगा। अगला आता है एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल क्या है, नाम समझ में आ रहा है, ये हमारी इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है उसको करता है, स्टोर करता है, रिकॉर्ड्स, जानकारी। बट ये जानकारी लेके जाएगा तो कैसे करेगा, अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि एसएसएल है तो ये सिक्योरिटी लगाएगा। सिक्योरिटी कैसा लगाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा और मैसेज इंटीग्रिटी मेंटेन करेगा। अगर याद हो तो हमने आपको पढ़ाया था कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब होता है कि जो पर्सन वैलिड हो, यानी जो ऑथेंटिकेटेड हो और ऑथराइज्ड हो, वही मैसेज को एक्सेस कर पाए, इसी को बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। और मैसेज को चेंज कर सके, वही पर्सन चेंज कर सके जिसके पास परमिशन है, उसे बोलते हैं मैसेज इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये दोनों मेंटेन कौन करता है, एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। बट एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल उस दौरान करेगा क्या, कैसे मेंटेन करेगा, तो जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन होगा उसको शेयर किया गया था अभी हैंडशेक के दौरान, और वो जो की होगी उसी को ले करके डेटा को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। अरे वो वेरीफाई करने पे अगर सही रहा तब वो डेटा को ट्रांसफर करेगा। लेकिन ट्रांसफर करते समय जो सीक्रेट की आती है उसके साथ साथ एक मैसेज, एक कोड आता है जिसे बोलते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, जिसको मैक कोड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, मैक कोड यहाँ पर मीडिया एक्सेस कंट्रोल नहीं है, जो डेटा लिंक लेयर पर यूज होता था। यहाँ पर मैक का मतलब है मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। नाम समझ में आ रहा है, जो मैसेज को ऑथेंटिकेट करेगा कि सही है कि नहीं है। ठीक है, ये ट्रांसफर किया जाएगा। अगला प्रोटोकॉल आता है, इसका नाम है रिकॉर्ड प्रोटोकॉल प्रोसेस स्टेप। अब ये कैसे रिकॉर्ड प्रोटोकॉल प्रोसेस करेगा, इसको समझने से पहले, इस थ्योरी को समझने से पहले हम लोग सीधे चले जाते हैं डायग्राम पे। सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ सीधे सीधे, जो हमारा मैसेज होता है एसएसएल क्या करता है, उसको कई सारे फ्रेगमेंट में तोड़ देता है। एक बड़ा मैसेज को कई सारे डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में तोड़ता है, जिसको हम मैसेज फ्रेगमेंट बोलते हैं। अब जब मैसेज फ्रेगमेंट बनेगा तो हर मैसेज के लिए, ठीक है, यहाँ स्टेप में आइए, अगर आप देखेंगे तो हर मैसेज के लिए, ये देखिए, हर मैसेज के लिए एक मैक कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब उसमें क्या होगा, लास्ट में उसके पैड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, उसकी साइज फिक्स की जाएगी, इक्वल साइज में तोड़ा जाएगा, मैक उसके साथ जोड़ दिया जाएगा, और फ्रेगमेंट को अपेंड करके, यानी उसके साथ कोड को अटैच करके इनक्रिप्ट किया जाएगा। इनक्रिप्ट करके एल्गोरिदम के साथ उसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये जो होगा वो एसएसएल हेडर, अब ये सारी जानकारी किसके अंदर होगी, एसएसएल रिकॉर्ड हेडर के अंदर होगी। अब इस इन्फॉर्मेशन को कंटेन करेगा और एक पूरा पैकेट बनेगा, और वो पैकेट यहाँ से सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। सोर्स से डेस्टिनेशन मतलब क्लाइंट से सर्वर की तरफ। ठीक है, अब ये स्टेप देखिए, अब यहाँ पर अगर डायग्राम में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैसेज डेटा, एप्लीकेशन डेटा जो भी था उसको डेटा फ्रेगमेंट में तोड़ा, और मैक, यही मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, ये जुड़ जाएगा, दोनों में हुआ। अब जब जनरेट हुआ तो उसके साथ रिकॉर्ड हेडर ऐड हुआ। रिकॉर्ड हेडर कौन सा होगा, एसएसएल रिकॉर्ड हेडर। ठीक है, ऐड हो जाएगा। इनक्रिप्टेड डेटा एंड मैक, ये पूरा, ये जो डेटा था पूरा इनक्रिप्ट किया गया था, क्योंकि मैंने कहा था सिफर टेक्स्ट भी जोड़ा जाता है उसके साथ।
तो इनक्रिप्टेड मैसेज, डेटा और साथ साथ मैक एड्रेस, ये तीनों को जोड़ करके इसी तरीके से ट्रांसफर कर देगा जहाँ जहाँ भेजना होगा, ठीक है। बट अगले पे आते हैं अगर, तो अगला प्रोटोकॉल कौन सा हुआ, SSL चेन सिफर स्पेसिफिकेशन। ये बहुत ही सिंपल प्रोटोकॉल है, नाम समझ में आ रहा है, चेन सिफर स्पेसिफिकेशन प्रोटोकॉल। इसका काम क्या है, जो डेटा हमारे पास रिसीव हुआ है, चाहे वो क्लाइंट साइड पे हो चाहे सर्वर साइड पे हो, दोनों साइड पे जब डेटा रिसीव हो तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए। कन्वर्ट मतलब इनक्रिप्शन से डिक्रिप्ट किया जाए, और डिक्रिप्ट करेंगे तभी उसको समझ सकते हैं। तो जब ये इसको भेज रहे होंगे तो उस दौरान अपनी कुछ सिक्योरिटी या सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के मैसेज या जानकारी, या कह सकते हो कि जो एल्गोरिदम यूज़ की गई होगी उसकी जो की होगी उसको ट्रांसफर करके भेजा जाएगा SSL चेंज स्पेसिफिकेशन प्रोटोकॉल के द्वारा। तो ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन, या कह सकते हो जब आप इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर रहे होते तो उस दौरान किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, उस इन्फॉर्मेशन को SSL प्रोटोकॉल, SSL चेन सिफर प्रोटोकॉल देके जाता है, ठीक है। अगला आते हैं SSL हैंडशेक प्रोटोकॉल। जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, इसका काम क्या है, हैंडशेक। हैंडशेक मतलब जैसे हम लोग हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाते हैं तो हम लोग अपने बारे में कुछ जानकारी रिवील करते हैं। रिवील मतलब जैसे हेलो माय नेम इज़ दिस, तो आप भी अपना नाम बताते हो, माय नेम इज़ दिस। हम यहाँ से हैं तो आप भी बताते हो हम यहाँ से हैं, ठीक है। ये जो जानकारी हमने दी, ये क्या है, हैंडशेक प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट है। तो SSL हैंडशेक, जब दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा तभी कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, द क्लाइंट सेंड द सर्वर्स क्लाइंट SSL वर्जन नंबर, zipper setting and randomly generated data and other information the server need to communicate with the client using SSL। पहला स्टेप में समझ में आ रहा होगा कि क्लाइंट सेंड करता है सर्वर के पास कुछ रैंडम SSL वर्जन अपना भेजता है, सिफर सेटिंग भेजता है, रैंडमली जनरेटेड भेजता है। ये मैंने शुरुआत की बात में अभी बताया था, ठीक है। सेम प्रोसीजर वही सर्वर ही करेगा, ठीक है। अब ये सर्वर जब हो जाएगा तो दोनों तरफ जब डेटा पहुंचेगा तो उसको पहले ऑथेंटिकेट किया जाएगा तीसरे स्टेप में। अगर ऑथेंटिकेशन सक्सेस रहा तब हैंडशेक होगा, और हैंडशेक होगा तो डेटा कम्युनिकेट होगा, यानी ट्रांसमिशन होगा, और ट्रांसमिशन करने के बाद लास्ट में कम्युनिकेशन बंद किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहीं से स्टेप को क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। ये स्टेप में पूरे आपको बताए गए हैं, टोटल 7 या 8 स्टेप आपको दिए गए। लास्ट में कंप्लीट हो जाएगा और कम्युनिकेशन एंड हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तरफ HTTP जो प्रोटोकॉल होगा वहाँ पर HTTPS प्रोटोकॉल होंगे, वो काम करेगा। अब इसको डायग्राम समझते हैं, ध्यान रखिएगा डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, इसको बना लीजिएगा पेपर में। अब क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपके, ठीक है, व्हाट इज द डायग्राम ऑफ, या हाउ टू, क्वेश्चन आ सकता है, इलोबरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ SSL हैंडशेक मेथड, ठीक है। तो आपको ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब आइए जरा यहाँ पर बात करते हैं। तो हम लोगों ने देखा क्लाइंट एंड सर्वर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहा है कि क्लाइंट, जैसे ये लिखा हुआ है, इस्टेब्लिश सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग प्रोटोकॉल वर्जन, ठीक है, सेशन ID, सिफर शूट, कंप्रेशन मेथड एंड इनिशियल रैंडम नंबर। ये देखो क्लाइंट सेंड कर रहा है क्लाइंट हेलो मैसेज, और सर्वर सेंड है सर्वर मैसेज। ध्यान रखिएगा ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। अगर जरूरत होगी तो ये क्या करेगा, सर्टिफिकेट भेजेगा, सर्टिफिकेट भेजेगा तो अपनी की एक्सचेंज करेगा। की एक्सचेंज मतलब जैसे इसको डिक्रिप्ट कर सकें सर्टिफिकेट को, क्योंकि सर्टिफिकेट कैसा था, डिजिटल सिग्नेचर था, और डिजिटल सिग्नेचर किस फॉर्म में होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। तो सर्वर अपनी की भेजेगा जिससे इसको इनक्रिप्ट किया सके। अब जरूरत होगी तो ये क्या करेगा, सर्वर भी एक्सचेंज कराएगा किससे, क्लाइंट से मांगेगा क्या, सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करेगा। अगर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट हुआ तो सर्वर हेलो डन करेगा, अपनी इन्फॉर्मेशन भेज करके डन कर देगा, क्लोज कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो क्लाइंट क्या करेगा, सर्टिफिकेट अपना भेजेगा। जब सर्टिफिकेट स्वाभाविक सी बात है उसकी की भेजेगा, की भेजने के बाद सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद जो भी कम्युनिकेशन हो गया, अगर ये सारी चीज़ें प्रोसेस हो गई तो चेंज स्पेसिफिकेशन मैसेज भेजा जाएगा और फिर फिनिश किया जाएगा। जब ये क्लाइंट सर्वर की तरफ जाएगा, सर्वर भी अपने बारे में जानकारी देगा कि हाँ भैया सब कुछ हो चुका है, एक्नॉलेजमेंट कंप्लीट होगा, तो ये भी अपना चेंज स्पेसिफिकेशन प्रोटोकॉल भेजेगा और फिनिश करेगा, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट प्रोटोकॉल कहलाता है। अब जो लास्ट आता है SSL में, SSL अलर्ट प्रोटोकॉल। SSL अलर्ट प्रोटोकॉल क्या करता है जरा समझिएगा। इस प्रोटोकॉल का काम होता है, जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, कि अगर किसी चीज़ को अलर्ट करने के, अब ये अलर्ट करते समय दो तरीके के मैसेज देता है, एक होता है फैटल मैसेज और एक होता है वार्निंग मैसेज, ठीक है। फैटल मैसेज वार्निंग मैसेज में डिफरेंस क्या है, वार्निंग का मतलब कोई काम हो रहा था, इलीगल था, उसके लिए जनरेट कर देना कि ये वार्निंग है, ये आपने जो परफॉर्म किया गलत है, आगे से इसको हमें नहीं करना, ये वार्निंग है। फैटल का मतलब एरर, ये आगे कर, इसकी वजह से अब ये आगे काम नहीं हो पाएगा, जैसे कनेक्शन ना हो पाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फैटल एरर होगा। लेकिन किसी वजह से कम्युनिकेशन हो रहा है लेकिन इलीगल मैसेज जा रहा है तो वो वार्निंग हो सकता है, यानी आप गलत काम कर रहे हैं फिर भी वार्निंग दी जा रही है, ठीक है। तो ये दो तरीके से होता है। अब आइए जरा इसमें कुछ मैसेज के कम्युनिकेशन के नाम दिए गए, जैसे अनएक्सपेक्टेड मैसेज, ठीक है, जैसे कोई अनअप्रोप्रिएट मैसेज अगर रिसीव हो जाए तो उसे अनएक्सपेक्टेड मैसेज नाम का कोड आएगा। बैड रिकॉर्ड मैक,
ठीक है। बैड रिकॉर्ड मैक का मतलब कि जो मैक कोड अभी मैंने बताया था, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, अगर वो गलत रिसीव हो जाए, जैसे 10 तक था नंबर और 11 वाला रिसीव हो जाए या 15 रिसीव हो जाए तो गलत होगा। डीकम्प्रेशन फेलर, कंप्रेशन करने में, डीकम्प्रेशन करने में फेल हो जाए, या हैंडशेक फेल हो जाए, ना हो पाए, इलीगल पैरामीटर भेज दिया जाए, कोई ऐसा पैरामीटर आपने पास कर दिया जो इलीगल था, नंबर देना चाहिए था, आपने उसकी जगह पे स्ट्रिंग पास कर दिया, या कोई ऐसा आर्गुमेंट पास किया जो सही नहीं था, तो हो सकता है। क्लोज नोटिफाई, अब देखिए ये होगा वार्निंग। क्लोज नोटिफाई मतलब कि जब आप अपना कम्युनिकेशन बंद कर रहे हैं तो वहाँ पर नोटिफाई कर दीजिए, बता दीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्लोज करने जा रहे हैं। ये वार्निंग टाइप का होगा, नहीं करेंगे तो भी काम हो जाएगा। नो सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट आपने नहीं भेजा तो भी आपको चेक करना है। वैड सर्टिफिकेट हुआ तो वार्निंग हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके के केसेस में ये आपके कुछ नाम हैं जो अलर्ट मैसेज, यानी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि अलर्ट जो मैसेज है, प्रोटोकॉल है, ये क्या करता है, कम्युनिकेशन के दौरान अगर किसी भी तरीके का कंट्रोलिंग करने की ज़रूरत है या इलीगल टास्क परफॉर्म होगा तो ये क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा और आपको जानकारी देता है कि ये वार्निंग है या मैसेज है, इस तरीके की जानकारी देता है, ठीक है, एसएसएल के दौरान। अब बात यह कि ऑब्जेक्टिव क्या है एसएसएल का। एसएसएल का ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ रहा है, ऑथेंटिकेट करना क्लाइंट सर्वर के जिसके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, डेटा सिक्योर हो सके। मैंने आपको शुरुआत में ही समझा दिया कि दो अगर क्लाइंट हैं, एक सर्वर है, क्लाइंट है, उनके बीच में क्या हो रहा है, अगर हेडर ऐड किए जा रहे हैं एचटीटीपी प्रोटोकॉल के द्वारा तो उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन, सिक्योर्ड कम्युनिकेशन हो सके, इस चीज़ को मैनेज करने का काम ही एसएसएल ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो ये था हमारा एसएसएल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इसके आगे ध्यान देते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका प्रोजेक्ट आप, इसका कॉपी में आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा। छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं और इसके क्वेश्चन पेपर जरूर आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं। और आपका ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो डायग्राम्स हैं उनको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे मिलते हैं।